हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हमारी क्लास है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की हमारी लगभग 20वीं क्लास है। ठीक है, इसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, सो आपको ये तो करना ही है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी इससे और रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, सो जो दो की डिविजिबिलिटी है वो आपको कैसे करनी है। दो का पहाड़ा आपको पता होगा, उसके साथ साथ में यहाँ पे दो का पहाड़ा नहीं है, बेसिकली दो की पावर्स हैं। ठीक है, दो की पावर एक, तो हमें चेक करना है कि यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, सो इवन इंटीजर्स जो हैं ज़ीरो को भी इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। मैं क्या बात कर रही हूँ आप ये देखिए, अगर लिखा हुआ है 286 मान लीजिए। ठीक है, सो हमें दो से डिवाइड होना है ये नहीं होना है हम कैसे देखेंगे। जो इसका यूनिट डिजिट है ना, अगर वो दो से डिवाइड हो रहा होगा तो हम मान लेंगे कि ये पूरा 286 जो है दो से डिविजिबल है। अभी आपको ये इजी लग रहा होगा कि मैं इतना इजी क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे आगे इसको समझने के लिए। अगर आपको चार की डिविजिबिलिटी पता करनी है ना, मान लीजिए मैंने आपको कहा 284। ठीक है, मैंने आपको 284 कहा और मैंने कहा कि एकदम से देख के बताइए कि ये चार से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आपको भाग देना पड़ेगा, उससे बेटर है आपको ध्यान रखना है जो चार जो है वो क्या होता है, दो की पावर दो। तो यानी कि आपको लास्ट की दो डिजिट देखनी है फिर। ठीक है, लास्ट की दो डिजिट को देखना है कि ये चार से डिविजिबल है या नहीं है। जब ये चार से पूरी तरीके से कट जाते हैं, यानी कि जो शेषफल आएगा आपका जीरो आ रहा है, ये 84 को वो करने पर, मान लीजिए अगर मैं इसको इतना दे देती, इतना बड़ा नंबर मैं आपसे कहती कि ये चार से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब आप जो है 284 तो आप गैस कर लेते। लेकिन इतना बड़ा नंबर जो है मैंने दिया, तो आप सिर्फ आपको दो डिजिट देखनी है लास्ट की 84, जो कि चार से डिविजिबल होती है। ये दो बार जाता है और ये एक बार जाता है, तो ये पूरा का पूरा आपका नंबर जो है चार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही जैसे आठ है, आठ क्या है, ये दो की पावर तीन है। तो इसमें क्या करना है, अगर ये तीन है ना दो की पावर, तो आपको लास्ट के तीन डिजिट चेक करने हैं कि आठ से वो जो है वो कट रहे हैं या नहीं। अभी आपको देखना है, जैसे मैंने आपसे कहा ये नंबर मैंने आपको कुछ दिया है। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए ये नंबर पूरा आठ से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप तुरंत देखकर कैसे बताएंगे, आपको क्या करना है, ये तीन डिजिट देखनी है लास्ट की। क्योंकि आपको पता है क्या है, आठ जो है दो की पावर तीन होता है, तो ये ऊपर तीन आ रहा है ना, वैसे ही तीन डिजिट आप देखिए लास्ट की। ये अगर आठ से विभाजित होती है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो विभाजित हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो जीरो आएगा पूरी तरीके से। तो ये देखिए 824 तो आठ से डिवाइड होता ही है। जब ये डिवाइड होता है, यहाँ पे शेषफल हमारा जीरो आ गया, तो ये पूरा नंबर भी आठ से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही 16 के लिए करना है। 16 क्या है, दो की पावर चार। तो जब भी कोई नंबर आपसे कहा किसी ने कि 16 की पावर 16 से डिवाइड होगा ये नंबर या नहीं, तो क्या कीजिए, लास्ट की सिर्फ आपको चार डिजिट चेक करनी है। अगर ये 16 से डिवाइड होती हैं तभी आपका जो है पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। वैसे ही 32 में आपको लास्ट की पाँच चेक करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना, दो, दो तो आपको इजीली पता ही है, जो इवन नंबर होगा कोई भी, यानी कि जो भी सम संख्या होगी वो दो से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ में अगर किसी के पीछे जीरो है ना, जैसे मान लीजिए मैंने 50 लिखा है, तो इसमें एक जीरो आ गया, वो भी जो है वो दो से डिवाइड होगी। ठीक है, तो जीरो वाले भी इसी में ही हम लेते हैं, यानी कि लास्ट की एक डिजिट आपको देखनी है कि वो जीरो है तो वो दो से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जो मैंने स्क्रॉल कर दिया था उसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसको एज अ प्रैक्टिस सेट लीजिए। ठीक है, आप बिना देखे इस क्वेश्चन को कीजिए कि ये आर्ट से, मैं हिंदी में बता देती हूँ। आपको शेषफल निकालना है इस नंबर को जब हम
8 से भाग देंगे तो शेषफल निकालना है आपको, कितना आएगा। मैंने बताया था 8 से भाग देने के लिए आपको क्या देखना है, ये लास्ट 3 डिजिट देखनी है। तो लास्ट 3 डिजिट कौन सी है, 923। तो सिर्फ आप इस 923 को 8 से भाग दीजिए, ठीक है। जो भी आपका शेषफल आएगा वही हमारे इस पूरे नंबर का शेषफल आएगा, ठीक है। आई होप आपने कर लिया हो। सो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट के 3 डिजिट हैं, शेषफल आपका कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, यानी कि 3 का जो भाग का जो नियम है, 3 से भाग कैसे देते हैं उसका नियम हम देख रहे हैं। इसका सबसे इजी जो तरीका है आपको पता होगा वो क्या होता है, ये सम ऑफ द डिजिट्स और डिजिट्स सम करके। जैसे कि यहाँ पर 39 एक नंबर है ना, 3 और 9, इसमें एक डिजिट कौन सी है, 9 है। डिजिट मतलब एक जो है यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पर जो आपकी ये अलग अलग जो अंक हैं, ठीक है। जो एक ये है, एक ये है यहाँ पर, तो ये एक नंबर बना रहे हैं ना, तो इन डिजिट्स पर आपको ध्यान देना है। जब इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 और 9 को प्लस करके कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। तो ये अगर जो ये 12 है ना, ये 3 से अगर भाग जाता है, इसका पूरा पूरा चले जाता है, तो ये 39 भी जाएगा, ठीक है। सो आपने उसको क्या करा, बस हमने उसे तोड़ दिया थोड़ा सा। सो अब आपको पता चल गया होगा 12 जो है 3 से कटता है या उसका मल्टीपल है, तो डेफिनेटली ये 39 भी 3 से कटेगा। वैसे तो ये बहुत आसान नंबर है, ये आपको पता ही लग जाएगा, लेकिन ये मेथड जो है बताने के लिए यहाँ पे छोटा नंबर लिया गया है। अभी आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ये लग जाएगा आपका। आपको याद रखना है, आपको क्या करनी है, सबसे पहले इन डिजिट्स को जोड़ देना है, और जो जोड़ के आया हुआ आंसर है क्या वो 3 से विभाजित होता है या नहीं वो देखना है। अगर वो विभाजित होता है तो जो ये नंबर है ना वो पूरा पूरा वो भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक प्रूफ भी है। अगर आपको थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन पूछेंगे ना तो वो इन कंसेप्ट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से हैं, कोई 3 डिजिट का नंबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है 123 है आपके पास, आप इस 123 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना इस 123 को। वैसे ही एक्स वाई जेड को आप अगर इन सबको आप डिजिट मान के चले तो आप इसको क्या लिखेंगे, जो जेड है वो यूनिट प्लेस पे है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई आप 1 से कर रहे होंगे, ठीक है। सो जेड आ गया, यहाँ पे ये टेंस प्लेस पे है वाई, तो यहाँ पे 10y आ गया, और ये 100x, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, वैसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 99x प्लस एक्स, और हमें ये अलग निकालने हैं बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसका एक और इजी मेथड है, जब वो क्वेश्चन होगा ना मैं आपको फिर बताऊंगी वो, ठीक है। ये सिर्फ अभी के लिए हम प्रूफ देख रहे हैं, ये आपको टफ लग सकता है पर कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो बाद में हम जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। जब ये 100 को ही मैंने क्या किया, ऐसे लिखा है बस, और ये 10 को ही मैंने ऐसे लिखा है ताकि मेरे ना एक्स वाई जेड मेरा अलग निकल जाए, ये यहाँ पे ऐसे अलग निकल जाए, इसलिए लिखा है 99 करके। अगर हमने इन्हें देखा यहाँ से क्या आया, जब हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 11x प्लस वाई बचा हुआ है। तो ये दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, याद रखना है आपको। एक चीज, क्यों ये मल्टीपल क्यों होगा 3 का, आप खुद सोचिए। यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है ना, ये 9 का मल्टीपल है, और जो 9 है वो 3 का मल्टीपल होता है डेफिनेटली। तो ये पूरा पूरा नंबर ना 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो बचा हमारे पास ये जो बाहर निकल जा रहा है,
अगर हम इन तीनों का जो है सम जो ये ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं ये उसका बता रही हूँ मैं बेसिक, ठीक है। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर डिफाइन जो करेगा या जिस पे डिपेंड करेगा वो इन तीनों का सम होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो हमने बाहर निकाल दिया ये तो 3 का मल्टीपल है ही, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, 0 दे देगा वहां से रिमाइंडर। और ये वाला जो है वो डिसाइड करेगा कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम जो है डिजिट का सम फाइंड करते हैं। तो ये तो था बेसिक। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिजिट सम निकालना है बस। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये प्रूफ था। अगर किसी को होता है कि बेसिक्स क्या है, आखिर हम क्यों डिजिट सम कर रहे हैं, तो उसका प्रूफ ये है कि जो ये लास्ट में ये नंबर निकल रहा है ना, इन तीनों नंबर का सम वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको पता होगा वो क्या है। वो तो आपको या तो एंड में आपको वो 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए। जैसे ये देखिए मैंने 15 लिखा तो एंड में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। मैंने 10 लिखा, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 5 से कटेंगे ही, ठीक है। सो या तो ये इन दोनों में से कोई भी आ जाए, 5 से डिविजिबल होगा। अब ये जो 6 है 12 है, इन नंबर के कैसे निकालेंगे। अब ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है ना, तो आपको इनका क्या करना है, इनका को प्राइम फाइंड कर लेना है। अब जैसे 6 है, अगर हम देखें तो 6 क्या होता है, 2 गुणा 3। तो आप 2 का भी चेक कीजिए डिविजिबिलिटी और 3 का भी। तो जब ये दोनों से डिवाइड हो रहा होगा ना, तो वो 6 से भी डिवाइड हो रहा होगा वो नंबर। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए 12 क्या होता है, मैंने आपको पहली या दूसरे क्लास में बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 होता है 12, यानी कि 4 गुणा 3, ठीक है। तो अगर 12 का पता करना है ना, तो 4 से डिवाइड करने वाला रूल लगाइए। सबसे पहले कौन सा रूल होता था, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं हम, और फिर देखिए कि वही नंबर 3 से भी क्या डिवाइड हो रहा है, तो डिजिट सम वाले से आपको निकालना है। तो इन दोनों का चेक करेंगे, अगर इन दोनों से डिवाइड होता है तो इंडिविजुअली इनसे डिवाइड होता है तो 12 से भी होगा, ठीक है। सो इसका जो नोट लिखा है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ p एंड q, वेर जो p और q है वो को प्राइम है। को प्राइम को अगर मैं सही कह रही हूँ, हिंदी में इनको सह अभाज्य कहते हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। ये जो p और q है ना, अगर वो सह अभाज्य हैं तो आपका निकल जाएगा, उससे भी डिवाइड हो जाएगा। इसके सह अभाज्य कौन से हो गए, 2 से चेक करना है और 3 से, ठीक है। इसका चेक करना है 4 से और 3 से, ठीक है। वैसे ही 14 का किससे हो जाएगा, ये 7 गुणा 2, यानी कि वो नंबर 2 से तो होना ही होना चाहिए, साथ में 7 से भी होना चाहिए, तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो ऐसे ही आप इनके भी को प्राइम फाइंड कर लीजिए, यानी कि सह अभाज्य निकालिए, ठीक है। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय p इंटू क्यू। p इंटू क्यू मतलब जैसे 7 गुणा 3, ये p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। सो 2 गुणा 3, इस तरीके से इनसे डिवाइड होता है तो इनसे भी हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 वाला ना बहुत बारी बारी में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है ये PSC में, कि अगर कोई नंबर जो है एक यूनिट डिजिट ऐसा बताइए जो 2 से भी विभाजित होता है और 3 से भी विभाजित होता है, तो वो एक कौन से नंबर से और विभाजित होगा, तो वो 6 के बारे में ही वहां पे पूछ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है, जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए एक बार। जैसे 36 है ना, 36 इज डिविजिबल बाय बोथ, 2 गुणा 6, ठीक है। अगर आपको 6 का डायरेक्टली आपसे कहा है कि 36 इससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा उसका स्क्वायर है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आता ना, तब आप कैसे पता करते, सबसे पहले इसके सहभाज्य यानी कि को प्राइम निकालिए, जो कि 2 और 3 है। और ये को प्राइम जो है, इनसे अगर ये 36 डिविजिबल है दोनों से, तो वो 6 से भी होगा, ठीक है।
तो ये समझाने का तरीका है, इसलिए छोटे नंबर लिए। लेकिन बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये तो इससे हो ही रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये था। और को प्राइम से कुछ आप थोड़ा सा ना याद रख लीजिए, जैसे कि 6 का क्या होता है, ये होता है 12 का 3 गुणा 4 होता है, 14 का ये, 15 का, दिमाग में आपको याद रहेंगे ये चीज़ें तो जल्दी से आप कर पाएंगे। को प्राइम जैसे 80 का आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, 16 से डिवाइड होता है या नहीं होता, और 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 16 का डिवाइड आप कैसे कर सकते हैं, आपको 16 की टेबल याद रखनी है, और बाकी जो है को प्राइम मेथड तो आपको 16 में भी लग ही जाएगा। 16 में कौन सा लगेगा, 8 गुणा 2 वाला लगेगा। ठीक है, फिर उसका भी आपको यहाँ पर 8 को भी आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 ऐसे। ठीक है, सो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं इनको, को प्राइम वाला हर उसमें लग जाएगा आपका। बाकी हमारी 21वीं क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, सो ये अगली क्लास होगी जो कि कल ही आएगी। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।